की खाद का फिर से छिड़काव करें। एक्सोटिक वेजिटेबल है जो बहुत ही इजीली हमारे पौधों की रक्षा करते हैं। पत्ता गोभी भी बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। एक बार ये तरीका ट्राई कीजिए। जहां आप छोटे छोटे पत्ते तोड़ते हैं, अगर आपको इतनी सब्जियां हैं, उसके बीज भी कुछ ऐसे होंगी सब्जियां जिनके बीज भी आपको घर पे मिल जाएंगी। कुछ ऐसी आसान सब्जियां जिनका सॉइल कॉम्पोजिशन भी बहुत ईजी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग ब्लिस। अगर आप अपनी विंटर्स की सब्जियां लगाने में लेट हो गए हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताने जा रही हूँ जो विंटर्स ख़त्म होने से पहले पहले आप उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप एक वीक के अंदर उसको लगा लेंगे तो आपको एक महीने के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। कुछ ऐसी आसान सब्जियां जिनका सॉइल कॉम्पोजिशन भी बहुत इजी है। आपको उसके लिए सिर्फ आधी गोबर की खाद या सूखे पत्ते या मिट्टी से उसकी मिट्टी तैयार करनी है। और वो इतनी आसान सब्जियां हैं, उसके बीज भी कुछ ऐसे होंगी सब्जियां जिनके बीज भी आपको घर पे मिल जाएंगे। ऐसी सब्जियों के नाम, अगर आपने चाहा कि आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं और गार्डनिंग शुरू करने में डिले हो गए हैं, या आपने अभी तक सर्दी की सब्जियां नहीं लगाई हैं या लेट हो गए किसी भी कारणवश, तो मैं ऐसी कुछ सब्जियों के नाम बताने जा रही हूँ जो बहुत आसान है, झटपट आपको एक महीने के अंदर वो फ्रूटिंग दे देंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली सब्जी है मेथी। मेथी को आप घर की में जो मेथी आते हैं उससे उगा सकते हैं, और ये इसको लगाने के 3 से 4 दिन के बाद इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी मिट्टी के लिए आपको 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन सॉइल चाहिए, और 6 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला या कोई पुराना थर्मोकोल बॉक्स हो उसमें भी उग जाती है। और आप अगर जिस दिन आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने आज लगाई, तो पूरे 1 महीने के बाद आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। दूसरी सब्जी है धनिया। धनिया को भी आप अपने घर में जो बीजे आते हैं धनिया के, उससे उगा सकते हैं। इसकी मिट्टी में भी आपको 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी डालनी है। अगर आप ऐसा धनिया लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए। अगर आप मान लीजिए और आपको इतना बड़ा धनिया 1 महीने में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। जब ये धनिया और मेथी आप एक बार हार्वेस्ट करें, यानी कि आप यहाँ से कट करें, उसके ऊपर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का फिर से छिड़काव करें, पानी डालिए। इस तरीके से अगर आप 4 से 5 बार करेंगे तो 4 से 5 बार धनिए और मेथी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आप सबको एक आइडिया देती हूँ। मेरे पास एक कार्टन पड़ा हुआ था जो कि सिर्फ 6 इंच की गहराई वाला एक कार्टन है। इसको भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने इसके अंदर भी धनिया लगा दिया। तो आप अपने घर में धनिया, मेथी, पालक इस टाइप की कार्टन्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप विंटर्स में आप सब्जी लगाने में लेट हो गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप लेटस ट्राई करना, तो आप लेटस भी ट्राई कर सकते हैं। लेटस भी बहुत आसानी से घर के अंदर होने वाली एक एक्सोटिक वेजिटेबल है जो बहुत ही इजीली बीजों से ग्रो हो जाती है। इसके बीजे भी नर्सरी में मिलते हैं। 6 इंच की गहराई वाला आपको पॉट चाहिए या थर्मोकोल बॉक्स, फ्रूट ट्रे आपको चाहिए, और इसकी 50-50% रेशियो गोबर की खाद और मिट्टी लेके बनाइए। इसकी मिट्टी का कॉम्पोजिशन तैयार कीजिए और इसके बीजे लगाइए। पहले इसकी सैपलिंग्स रेडी कीजिए और फिर इनको ट्रांसप्लांट कीजिए डिज़ायर जगह पर। आपको इस टाइप के पत्ते 1 महीने के अंदर हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है पालक की। पालक को भी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। पालक के लिए आपको एक बीजा डालना है और आपको 1 महीने के अंदर इस टाइप की पालक हार्वेस्ट करने को मिलेगी। मेरी टेक्निक पालक लगाने की थोड़ी डिफरेंट है। मैं बीजों को बहुत दूर दूर डालती हूँ जिससे कि मुझे ऐसे गुच्छे में पालक मिले। तो आप मेरे कहने से एक बार ये तरीका ट्राई कीजिए। जहाँ आप छोटे छोटे पत्ते तोड़ते हैं, अगर आपको इतनी बड़ी पालक गुच्छे में मिल जाएगी तो बेनिफिट ज़्यादा होता है सब्जी बनाने में। और इसके लिए भी आपको 6 इंच का गमला चाहिए। मिट्टी का कॉम्पोजिशन तैयार होगा आधी गोबर की खाद, आधी मिट्टी से, और बहुत आसानी से 1 महीने में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो आप लेट बिल्कुल नहीं हुए हैं, अपने घर में ही पालक लगाइए। 1 महीने में उगने वाले मूली के पौधे भी हैं। देखिए, जैसे मैंने ये मूली के पौधों की सैपलिंग्स रेडी कर रखी है। आप भी मूली के बीज डाल के ऐसे सैपलिंग्स रेडी कीजिए। पहले मूली के बीज एक जगह डाल दीजिए मॉइस्ट मिट्टी में, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कीजिए अलग अलग जगह। अगर लाल मूली लेकर आए हैं गोल वाली, तो उसके लिए 6 इंच का गमला बहुत है। और अगर आप लंबी वाली मूली लेकर आए हैं, यानी कि वाइट वाली लंबी वाली मूली, उसके लिए 12 इंच का गमला आपको चाहिए गहराई वाला। मूली के लिए भी आपको सेम कॉम्पोजिशन सॉइल का रखना है, 50-50%।
आपके घर में मूली बहुत अच्छी होगी। देखिए मैं तो अपने घर में मूली की बीजें खुद बनाती हूँ। ये जितने आपने बीज देखे ये मेरे घर की खुद के बनाए हुए बीज थे। एक बार बीज लगा लीजिए, फिर उसके अंदर मूली के मोगरे होते हैं, हम लोग मोगरे बोलते हैं उसको मैंने सुखाकर मूली की बीज बनाए और उसी को मैं इस सीज़न लगा रही हूँ। उसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पे लेट्स की बीज भी बना रही हूँ। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है ये सब एक्सपेरिमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे खूब सारी गार्डनिंग टिप्स मिलेंगी और ऐसे एक्सपेरिमेंट जो मैं कर चुकी हूँ और जिसमें सक्सेस मुझे मिल चुकी है उसको मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आपको ये भी मिलेगा इसके अंदर। 1 महीने में जर्मिनेट होने वाले बीजों में से सरसों भी है। अगर आप सर्दियों में इस बार लेट हो गए हैं सरसों लगाने में या सर्दियों की सब्जी लगाने में, तो आप सरसों लगाइए। सरसों के बीज भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जिसे आप सांभर छौंकते हैं, जो सरसों के काले बीज आते हैं या येलो बीज आते हैं, आप उससे सरसों लगाइए तो आपको इस टाइप के बड़े बड़े पत्तों वाली सरसों मिलेगी। 1 महीने में होने वाली पॉक चॉय भी है, मैंने पॉक चॉय लगाया है। देखिए इसकी भी हार्वेस्टिंग 1 महीने में मिल जाती है। मैं भी लेट ही हूँ इसके अंदर, तो लेट होने से कुछ नहीं होता। आप भी सब्जी लगाइए, सारी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और जल्दी से हार्वेस्टिंग लेने वाली सब्जियों में से चने का साग भी है। देखिए घर में जो काले चने होते हैं उसको मैंने रात भर पानी में भिगोकर डाल दिया, तो कितना अच्छे चने के साग हो रहे हैं। तो आप ये भी एक ऑप्शन है जो ट्राई कर सकते हैं अपने घर के अंदर। इस समय आप टमाटर भी ट्राई कर सकते हैं। टमाटर भी बहुत आसानी से हो जाता है। घर में जो टमाटर आता है उससे भी आप टमाटर लगा सकते हैं या नर्सरी से तैयार सैपलिंग्स भी ला सकते हैं। देखिए घर में टमाटर कितने अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो इसकी हार्वेस्टिंग आपको 1 मंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन 2nd मंथ से आपको इसके अंदर फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सर्दी जाने से पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि सर्दियों में कौन कौन सब्जियां लगाई जा सकती हैं जिसके लिए आप लेट हो गए। अगर आप अभी भी टमाटर की सैपलिंग्स लगा देंगे तो आपको अप्रैल तक बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग और प्रोडक्शन मिलती जाएगी। टमाटरों के लिए आपको एटलीस्ट 12 इंच से बड़े का गमला चाहिए, जिससे कि आपको इस तरीके की फ्रूटिंग गुच्छों में मिल सके। इसका सॉइल कॉम्पोजिशन में भी आपको गोबर की खाद 50% और गार्डन सॉइल 50% से इसकी मिट्टी तैयार करनी होगी। इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी कि आप आसानी से अपने घर में कैसे टमाटोज उगा सकते हैं। अगर आप सब्जी लगाने में विंटर्स में लेट हो गए हैं तो घबराइए नहीं, आप पत्ता गोभी भी बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी सैपलिंग्स इस टाइम पे नर्सरी में, लोकल बाज़ार में, जहाँ पे सब्जी वालों के पास मिल जाती है, और आप वहाँ से सैपलिंग्स ला के 12 इंच की गैप में 12 इंच की गहराई वाले गमले में इसकी सैपलिंग्स लगाइए। आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने में कम से कम 2 से 2.5 महीने लगते हैं। तो आप अभी लगाएंगे तो फरवरी के एंड तक आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और आप पत्ता गोभी और गोभी लगाने में अभी भी लेट नहीं हुए हैं। आप गोभी लगाने में भी लेट नहीं हुए हैं। इसकी तैयार पौध नर्सरी में या सब्जी बेचने वालों के पास मंडी में उसकी पौध मिलती है। आप वहां से लेकर 12 इंच के गमले में आराम से गोभी को उगा सकते हैं। गोभी का जो हार्वेस्टिंग है वो आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगी। तो ठंड तो अभी बहुत बाकी है, तो आप प्लीज़ गोभी भी लगाइए। आप विंटर्स की सब्जियां लगाने में बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, अभी भी राइट टाइम में जब आप ये सब सब्जियां उगा सकते हैं। आप ये दिसंबर का टाइम है, इस टाइम पे आप आलू भी लगा सकते हैं अपने घर में। जो आलू स्प्राउटेड होता है आपके किचन के अंदर, उसको निकालिए और उसके स्प्राउट को मिट्टी में ऊपर की ओर रखिए और आलू लगा लीजिए। ये आलू लगाने का ये राइट टाइम है एक्चुअली, इसके लिए तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। आप गाजर भी लगा सकते हैं बहुत ईजीली, गाजर के लिए भी आप लेट नहीं है। लेकिन इन सब सब्जियों के लिए जो आप सॉइल बनाएंगे वो 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी से बनाइएगा। आप इस टाइम पे मटर भी लगा सकते हैं। किचन से निकाले हुए मटर हैं, देखिए कितने अच्छे स्टार्ट हो गए हों। मटर को आप बस दिसंबर एंड तक लगा सकते हैं। तो मटर बहुत आसानी से होने वाली सब्जी है और ढेर सारी फ्रूटिंग हमें मटर से मिलती है। मटर के साथ साथ आप कुछ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये पर्पल वाली कैबेज, इसको भी ट्राई कीजिए। इसकी सैपलिंग्स भी आपको मिल जाएंगी या इसकी सीड्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लेट नहीं हुए, बहुत आसानी से ये सब्जी हो जाती है। इस टाइम पे आप प्याज भी लगा सकते हैं। प्याज की सैपलिंग्स भी किसी मंडी में मिल जाएगी या किसी नर्सरी में मिल जाएगी। बहुत इजीली प्याज भी हो जाता है और आपकी गार्डन के अंदर ये पेस्ट कंट्रोल का काम भी करता है। तो जैसे जैसे आप विंटर्स में आगे जाएंगे और पेस्ट अटैक होना स्टार्ट होता है, तब ये हमारे सोल्जर्स हमारे पौधों की रक्षा करते हैं।
इस टाइम पे लहसुन भी लग जाता है बहुत आसानी से, तो लहसुन को भी आप लगा सकते हैं। घर में जो लहसुन की कलियां आती हैं उसको सीधा आपको मिट्टी में लगाना है और आपको इस टाइप की ग्रीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद आपको लहसुन की मोटी गांठ मिल जाएगी। उसी तरीके से ब्रोकली लग जाती है। मैं बहुत सारी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स ऐसी ट्राई करती हूँ। आप चुकंदर भी लगा सकते हैं इस टाइम पे। चुकंदर की हार्वेस्टिंग भी आपको बहुत इजीली मिलेगी। तो सर्दियों की सब्जी लगाने आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, जब जागें तब सवेरा। तो आप प्लीज़ अपने घर में, अपने गार्डन में अभी सब्जी लगा सकते हैं। अभी कोई देर नहीं हुई, यही राइट टाइम है। अगर आप बिगनर्स हैं और आप सोच रहे हैं गार्डनिंग शुरू करने के लिए, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। अपने घर से चाहे मेथी के बीज निकालिए, चाहे धनिया के बीज निकालिए और गार्डनिंग ट्राई कीजिए। और एक बार करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।